जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे अलंकार को, और अलंकार में हमने जाना कि अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार। और अलंकार के कुल भेद होते हैं तीन। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा होता है उभय अलंकार। हम पिछली क्लास में शब्द अलंकार को समझ रहे थे। शब्द अलंकार में 5 प्रकार के अलंकार आते हैं, जिसमें से हमने एक प्रकार के अलंकार को समझ लिया था। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार देखते हैं कि हम शब्द अलंकार में कौन सा अलंकार पढ़ चुके हैं और आगे हमें कौन से अलंकार पढ़ने हैं। तो शब्द अलंकार की बात करें तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार और तीसरा उभय अलंकार। हम पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार को। उस शब्द अलंकार के बारे में हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं शब्द अलंकार को। शब्द अलंकार को और शब्द अलंकार के प्रकार या भेद हैं 5, जिसमें से पहला था अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा है सलेस अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेस अलंकार। चौथा है वक्रोक्ति अलंकार। और 5वां है विवक्षा अलंकार। यानी कि शब्द अलंकार के भेद होते हैं 5, जिसमें से हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हमें अब यमक, सलेस, वक्रोक्ति और विवक्षा अलंकार को पढ़ना है, जिसके पढ़ने के पश्चात हम शब्द अलंकार को कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का नया अलंकार, जिसका नाम है यमक अलंकार। अगर मैं यमक अलंकार की बात करूं तो यमक का अर्थ होता है दो। अगर यमक की परिभाषा हम ये भी लिख सकते हैं कि जहां पर दो शब्द आएँ, जहां पर एक जैसे दो शब्द आएँ और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होगा। या हम एक परिभाषा ये दे सकते हैं कि एक जैसे शब्द अनेक बार आएँ या बार बार आएँ, परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझे, कनक कनक से सौगुनी मादकता आदि खाए, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। यहाँ पर कनक कनक का अर्थ अलग अलग है। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना और सजना का दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो आइए दोस्तों समझते हैं यमक अलंकार को। तो हेडिंग डालेंगे यमक अलंकार। यानी कि हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ चुके हैं और अनुप्रास के बाद हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार को। और यमक का अर्थ है दो। इसकी परिभाषा हम अब बनाएंगे। तो लिखेंगे दूसरे नंबर पे, पहला अनुप्रास और दूसरा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है दो। तो यहाँ पर लिखेंगे यमक का अर्थ दो होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यमक का अर्थ दो होता है। दो होता है। अब हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा हो जाएगी कि एक ही आकार के शब्दों का बार बार प्रयोग हो, परंतु अर्थ अलग अलग हो, या एक ही जैसे दो शब्द आए परंतु अर्थ अलग अलग हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ एक ही आकार के
शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। बार बार होता है, किंतु अर्थ अलग अलग होता है। यानी कि जहां पर एक ही आकार के शब्दों का प्रयोग अलग अलग होता, शब्दों का प्रयोग बार बार होता है किंतु अर्थ अलग अलग होता है, वहां यमक अलंकार होगा। यमक अलंकार होता है। यानी कि ऐसे शब्द आए जो समान हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां क्या होगा? यमक अलंकार। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। सबसे पहले सजना है मुझे सजना के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या कहा? एक ही आकार के शब्दों का प्रयोग बार बार होता है। तो यहाँ पर सजना और सजना ये समान आकार के हैं परंतु इनका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर जो सजना है उसका अर्थ है पति से, यानी कि पति परमेश्वर। और यहाँ पर सजने का अर्थ है यानी कि कपड़ा, वस्त्र, गहने आदि से, यानी कि कपड़ा, वस्त्र, गहने आदि से सजना, यानी कि सजावट। और यहाँ सजना है पति और यहाँ सजना है कपड़े, यानी कि उसे सजना है। और जैसे देखें, कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग या पाए बोराए। या और देखें, जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली। तो यहाँ पर सारंग दोनों समान हैं परंतु इनका अर्थ अलग अलग है। जैसे यहाँ सारंग है और यहाँ सारंग है, तो यहाँ एक सारंग हो जाएगा घड़ा, यानी कि घड़ा लेकर सुंदरी चली, और एक सारंग हो जाएगा सुंदरी। तो सारंग ले यानी कि घड़ा लेकर कौन चली? सुंदरी चली, यानी कि सारंग ले सारंग चली। जहाँ पर एक ही आकार के शब्दों का बार बार प्रयोग हो परंतु अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ होता है यमक अलंकार। जैसे सारंग ले सारंग चली, तो सारंग दो शब्द हैं, एक ही आकार के हैं परंतु उनका अर्थ अलग अलग है। एक सारंग में आएगा घड़ा और एक सारंग में आ जाएगा सुंदरी। इसी प्रकार सजना है मुझे सजना के लिए, सजना में एक बार आ गया पति और दूसरी में आ गया कपड़ा, यानी कि सजना। जैसे कनक कनक से 100 गुनी, मादकता अधिकार, या पाए बोराए जग या खाए बोराए। यहाँ पर कनक का अर्थ है, एक तो अर्थ है यहाँ पर धतूरा, और कनक का दूसरा अर्थ है सोना, यानी कि सोने को जो पाता है वो भी पागल हो जाता है और जो धतूरा को खाता है वो भी पागल हो जाता है। यानी कि या खाए बोराए जग या पाए बोराए, जो धतूरे को खाएगा वो भी पागल और जिसको सोना पा जाता है वो भी पागल। तो यानी कि जहाँ पर एक जैसे शब्द आए परंतु अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और जैसे देखें, काली घट्टा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा भी हो जाएगा यमक अलंकार का उदाहरण। यमक अलंकार हमने समझ लिया, अब समझते हैं अनुप्रियास, यमक और सलेस अलंकार को। अब तीसरा है सलेस अलंकार। सलेस अलंकार तो हेडिंग डालेंगे सलेस अलंकार। सलेस अलंकार नंबर तीसरा,
सलेस अलंकार। अगर सलेस अलंकार की बात करें तो सलेस का अर्थ होता है चिपकना। तो यहाँ पर लिखेंगे सलेस का अर्थ है चिपकना। तो सलेस का अर्थ है सलेस का अर्थ क्या है? चिपकना। और सलेस की परिभाषा क्या हो जाएगी? जहां पर एक शब्द आए परंतु अर्थ अनेक हो, यानी कि एक शब्द आए और उसके अर्थ अनेक हो। तो लिखेंगे यहाँ पर जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग अनेक बार हो। जहाँ पर एक शब्द आए परंतु अर्थ अलग अलग हो, जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हो, प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है। वहाँ क्या होता है? सलेस अलंकार। यानी कि जहाँ पर एक शब्द अलग अलग अर्थ में हो। जैसे प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, यानी कि लाल पे यहाँ क्या अर्थ है? एक तो बच्चा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आभूषण, जैसे कि गहना। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को, यानी कि सलेस अलंकार के एग्जाम्पल। जैसे प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, या और देखें जैसे मंगल को देखी पट बार बार है। तो लिखें जैसे मंगल को देख पट देती बार बार है। यानी कि मंगल को देख पट देती बार बार है। तो यहाँ पर पट का क्या अर्थ है? यानी कि पट शब्द है यहाँ पर। सलेस अलंकार क्या कहता है? जहाँ पर एक शब्द और उसके अर्थ अनेक, जहाँ पर एक शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है, यानी कि शब्द एक परंतु अर्थ अनेक। तो मंगल को देख पट देती बार बार है, तो पट है यहाँ पर। पट का क्या अर्थ है? पट का एक तो अर्थ है वस्त्र से, यानी कि वस्त्र, और दूसरा अर्थ क्या है? दरवाजा। यानी कि मंगल को देख पट देती बार बार है, तो यानी कि दरवाजा और वस्त्र से यहाँ पर मतलब है, क्योंकि एक शब्द का प्रयोग हो और अर्थ अलग अलग हो। जैसे प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। तो यहाँ पर लाल से क्या अर्थ है? लाल का अर्थ है तो बच्चा, और दूसरा लाल का क्या अर्थ है? आभूषण। यानी कि प्रीतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है, लाल का अर्थ है बच्चा और दूसरा है आभूषण। जहाँ पर एक शब्द हो और अर्थ अनेक हो, वहाँ क्या हो जाएगा? जब सलेस अलंकार होता है। और जैसे देखें, सुमरन को ढूंढते व्यापारी कवि और चोर। तीसरा उदाहरण लिखें, जैसे यहीं पर लिखेंगे सुमरन को ढूंढते व्यापारी कवि और चोर। तो लिखें
सुगरन को ढूंढते व्यापारी कवि और चोर। सुगरन को ढूंढत फिरत, सुगरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पर क्या है, सुगरन को ढूंढते फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पर सुगरन क्या है, यहाँ पर सुगरन क्या है, यहाँ पर सुगरन का कवि व्यभिचारी और चोर के लिए आएगा। तो यहाँ पर 3 अर्थ हो जाएंगे इसके। सुगरन का एक तो हो जाएगा सोना, यानी कि चोर सोने को ढूंढता है, और कवि क्या ढूंढता है, अच्छे शब्द, अच्छे शब्द, यानी कि सुगरन सोना, अच्छे शब्द, और व्यभिचारी का ढूंढेगा रूपरेखा, रूप रंग। यानी कि सुगरन का यहाँ पर क्या अर्थ है, सोना, अच्छे शब्द और रूप रंग। यानी कि सुगरन को ढूंढत फिरत कवि व्यापारी और चोर। जहाँ पर शब्द एक और अर्थ अनेक हो, वहाँ क्या होता है, सलेस अलंकार होता है। तो अब हम सलेस अलंकार को भी समझ चुके, यानी कि अनुप्रास, यमक और सलेस को हमने समझा। अब हम समझने जा रहे हैं वक्रकोटि अलंकार को। तो हेडिंग डालेंगे वक्रकोटि अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार या वक्रकोटि अलंकार। तो हेडिंग है अब वक्रोक्ति अलंकार या वक्रकोटि अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार कौन कौन से होते हैं, जब वक्ता की बात को श्रोता जानबूझ के उल्टा समझ लेता है। यानी कि जो व्यक्ति बात कहता है उसकी बात को सुनने वाला जानबूझ के उल्टा समझ ले, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ वक्रकोटि अलंकार होता है। तो इसमें लिखेंगे जब वक्ता की बात को जानबूझकर श्रोता उल्टा समझ ले, तो वहाँ कौन सा होगा, वक्रकोटि अलंकार होता है। जैसे राधे में घनश्याम, तो बरसों कहीं कित जाके, यानी घनश्याम का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा, घनश्याम का एक अर्थ होता है यानी कि कृष्ण, और दूसरा अर्थ होता है बादल। तो यानी कि था वो कृष्ण और कह दिया उसको, समझ लिया उसको बादल। तो जहाँ पर वक्ता की बात को श्रोता जानबूझ के उल्टा समझता है, तो लिखेंगे वक्रकोटि अलंकार में जहाँ वक्ता की बात को जानबूझकर श्रोता उल्टा समझ ले, वहाँ क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर वक्ता की बात को श्रोता जानबूझकर उल्टा समझ ले, वहाँ कौन सा अलंकार, वक्रकोटि अलंकार होगा। वक्रोक्ति अलंकार। अब जैसे एग्जाम्पल देखें, कौन द्वार पर, यानी कि कौन द्वार पर
राधे में घन, जैसे कौन द्वार पर राधे में घनश्याम कह सकते हैं, या कह दें कौन द्वार पर राधे में हरि, राधे में हरि। तो हरि का क्या अर्थ है यहाँ पर, यानी कि जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले, तो राधे ने कहा कौन द्वार पर, हरि ने कहा राधे में हरि। तो हरि का क्या अर्थ होता है, एक हरि का अर्थ होता है बानर, यानी कि बंदर। हरि का अर्थ क्या है, बंदर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बानर का यहाँ क्या काम, बानर का यहाँ क्या काम, यानी कि जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले तो वक्रकोटि अलंकार। और जैसे कौन हो, कौन तुम, जैसे तुम कौन, कौन हो तुम, मैं घनश्याम। जैसे कौन तुम, कौन तुम, मैं घनश्याम। घनश्याम क्या क्या अर्थ होता है, घनश्याम का अर्थ होता है एक तो कृष्ण, यानी कृष्ण भगवान, और दूसरा अर्थ होता है घनश्याम का बादल। तो कौन घनश्याम, यानी कि कौन तुम, मैं घनश्याम, मैं घनश्याम। तो बरसों, बरसों कित जाए, तो बरसों कहीं जाकर, बरसों कहीं जाकर या बरसों कित जाए। जब वक्ता की बात को श्रोता उल्टा समझ ले तो वक्रकोटि अलंकार। जैसे कौन द्वार पर राधे में हरि, तो हरि का यहाँ क्या अर्थ है, बानर। यहाँ हरि, हरि थे यानी कि कृष्ण भगवान, और यहाँ पर कह दिया कि बानर। तो बानर का यहाँ क्या काम, जैसे कौन तुम, मैं घनश्याम, घनश्याम से कृष्ण, और घनश्याम का अर्थ होता है बादल। तो बरसों कहीं कित जाए। और जैसे लिखें कि वक्रकोटि दो प्रकार के होते हैं, अब हम समझेंगे वक्रकोटि में वक्रोकित या वक्रकोटि, वक्रोकित अलंकार। तो इसमें लिखें यह दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला, सबसे पहले लिखें काकू मूला वक्रकोटि अलंकार, यानी कि काकू, काकू मूला वक्रकोटि। और दूसरा कौन सा होता है, सलेस, सलेस मूला, सलेस मूला वक्रकोटि। और पहला काकू मूला वक्रकोटि अलंकार। तो जो हमने उदाहरण समझे वो आते हैं सलेस मूला अलंकार में, और काकू मूला वक्रकोटि अलंकार में कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे इसमें लिखेंगे जैसे, जैसे यहाँ पर आ जाएगा राधे जाओ मत बैठो। और हमने आपको बताया था पहले से, देखिए राधे जाओ मत बैठो। और अब यहाँ पर कहते हैं दूसरा ही वो उदाहरण, राधे जाओ मत बैठो, यानी कि अल्पविराम का यहाँ प्रयोग हो गया। वो आते हैं काकू मूला वक्रकोटि अलंकार में। और जो अभी मैंने बताया जैसे राधे वाले, घनश्याम वाले, वो आते हैं सलेस मूला वक्रकोटि अलंकार में। यानी कि वक्रकोटि दो प्रकार के होते हैं, पहला काकू मूला वक्रकोटि और दूसरा सलेस मूला वक्रकोटि अलंकार। काकू मूला वक्रकोटि में जैसे राधे जाओ मत बैठो, तो राधे जाओ मत बैठो।
राधे जाओ मत, राधे जाओ मत बैठो, राधे जाओ मत बैठो। ऐसे उदाहरण आते हैं काकू मूला वक्र कोटि में। अब हमारा शब्द अलंकार का सबसे अंतिम और पांचवा अलंकार होता है विवक्षा अलंकार। तो विवक्षा अलंकार को समझते हैं और फिर हम शब्द अलंकार को कंप्लीट कर चुकेंगे या कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे विवक्षा अलंकार। तो हेडिंग डालेंगे विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार कौन से होते हैं, यानी कि पांचवा अलंकार वो है विवक्षा। विवक्षा अलंकार, जहाँ पर घृणा, ईर्षा, दुख, शोक आदि जैसे आदि को व्यक्त किया जाए, आदि शब्द आए, या इसकी एक परिभाषा हो जाएगी जहाँ पर खुशी के शब्दों को पुनः या अत्यंत हृदय अत्यंत खुशी के साथ पुनः आवर्ती हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, विवक्षा अलंकार होता है। तो हम लिख सकते हैं जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लिख सकते हैं जब अत्यंत आदर के साथ शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, या अथवा लिखिए, अथवा जब घृणा, ईर्षा, शोक आदि शब्दों का प्रयोग होता है। या आदि शब्द जैसे आए तो वहाँ क्या होगा, विवक्षा अलंकार होता है। जैसे घबराहट, ईर्षा, शोक, घृणा, जैसे जहाँ घबराहट, ईर्ष्या, शोक, घृणा शब्द प्रकट होते हैं, वहाँ भी कौन सा अलंकार होता है, विवक्षा अलंकार होगा। यानी कि जब अत्यंत आदर के साथ पुनरावृत्ति, जब शब्दों की अत्यंत पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ विवक्षा अलंकार होता है। या जहाँ पर घबराहट, ईर्षा, शोक, घृणा प्रकट होती है, घृणा से शब्द प्रकट होते हैं, वहाँ भी विवक्षा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखें, जैसे यानी कि अत्यंत आदर के साथ, जैसे हरे हरे, राम राम, और जैसे देखें जहाँ पर घृणा, जैसे छी छी हो जाएगा, देखो देखो हो जाएगा, जैसे छी छी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, देखो देखो हो जाएगा, और जैसे शिव शिव कहते हो क्या, जैसे शिव शिव कहते हो क्या, और क्या हो जाएगा, शिव शिव, यानी अत्यंत आदर के साथ भी शिव शिव कहते हो क्या। यानी कि जहाँ पर अत्यंत आदर के साथ नामों की पुनरावृत्ति हो, या घबराहट, ईर्षा, शोक, घृणा प्रकट हो, वहाँ पर वक्रकोटि विवक्षा अलंकार होता है। जैसे हरे हरे, राम राम, देखो देखो, छी छी, शिव शिव कहते हो क्या आदि। अब हम समझते हैं
यानी कि अब हमने शब्द अलंकार को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमारे 5 अलंकार थे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। हमने इन 5 अलंकारों को समझ लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थ अलंकार को। तो अर्थ अलंकार में हम सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा अलंकार को। तो हेडिंग डालेंगे अर्थ अलंकार, और अर्थ अलंकार में भी हम जानेंगे आज उपमा अलंकार को। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, यानी कि तुलना। उपमा का अर्थ है तुलना। तो उपमा की परिभाषा की बात करें तो जहाँ उपमे में तुलना हो, तो परिभाषा लिखेंगे, पहले लिखेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हम स्टार्ट कर रहे हैं, और अर्थ अलंकार में भी आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार को। तो सबसे पहले नंबर 1 उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा का क्या अर्थ होता है? तुलना करना। तो अर्थ लिखें, अर्थ क्या है? तुलना या तुलना करना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जब उपमे की तुलना उपमान से की जाए, तो लिखेंगे जहाँ उपमे की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी कि तुलना करना, जहाँ उपमे की तुलना उपमान से होती है या की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 भेद हैं। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा होता है समान धर्म। तो लिखेंगे उपमा के 4 अंग होते हैं। तो लिखें यहाँ पर उपमा के 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है वाचक शब्द और चौथा है समान धर्म या अर्थ। समान धर्म या अर्थ। तो पहला हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया वाचक शब्द और चौथा है समान धर्म। तो अब हम समझते हैं उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और समान धर्म क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं उपमेय को। तो हेडिंग डालेंगे उपमेय। उपमान की परिभाषा क्या है? जहाँ उपमेय और उपमान में तुलना हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपमेय को। नंबर 1 4 अंग होते हैं। पहला है उपमेय, नंबर 2 उपमान और नंबर 3 वाचक शब्द और नंबर 4 समान धर्म। समान धर्म। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना होती है। तो लिखेंगे जिसकी तुलना होती है, यानी कि जिसकी तुलना होती है वह क्या होता है? उपमेय होता है। और जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना होती है वह उपमान होता है। यानी कि उपमेय क्या होता है? जिससे तुलना होती है, और उपमान क्या होता है? जिससे
जिसकी तुलना होती है वह उपमेय, और जिससे तुलना होती है वह होता है उपमान। वाचक शब्द क्या होते हैं? जैसे सा, सी, से, सरिस, सम, समान, जैसा आदि। जैसे लिखे सा, सी, से, सरिस, समान, जैसा आदि जैसे शब्द। यानी कि सा, सी, से, सरिस, समान, सम, जैसा आदि शब्द। समान अर्थ क्या होता है? जो उपमेय और उपमान में समान हो, यानी कि जो गुण उपमेय और उपमान में समान होता है। तो लिखे जो गुण उपमेय और उपमान में समान हो, उपमेय और उपमान में समान हो या होता है, वह समान धर्म होता है। यानी कि उपमेय क्या है? जिसकी तुलना होती है। उपमान क्या है? जिससे तुलना होती है। जिसकी तुलना होती है वह उपमेय, और जिससे होती है वह उपमान। और वाचक शब्द सा, सी, से, सरिस, सम, समान, जैसे आदि। और वाचक शब्द होता है जो उपमेय और उपमान में समान गुण होता है। तो अब हम समझते हैं एग्जाम्पल में, जैसे पीपल पास सरिस मंडोला, या राधा श्याम से सुंदर है। अब देखते हैं एग्जाम्पल। यानी कि 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उपमा अलंकार। तो लिखें उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। और अब पढ़ेंगे हम उपमा अलंकार के उदाहरण। उदाहरण समझिए, जैसे पीपल पास सरिस मंडोला। जैसे पीपल पास सरिस मंडोला, या उदाहरण देखें चांद सा सुंदर चेहरा। चांद सा सुंदर चेहरा। जहाँ पर उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म होते हैं, वहाँ पर पूर्णतः उपमा अलंकार होता है। चारों कैसे? उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना होती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना होती है। और वाचक शब्द सासी से सरिस, समान आदि। और समान धर्म होता है जो इन दोनों गुणों में, उपमेय और उपमान में समान होता है। जैसे चांद सा सुंदर चेहरा, तो चांद यहाँ क्या है? उपमान। चांद है उपमान। और सा क्या है? वाचक शब्द। यानी कि सा, सी, से, समान, और सुंदर क्या है? समान धर्म। और बचा क्या? उपमेय। यानी कि जिसकी तुलना होती है। चांद सा सुंदर चेहरा, चेहरे की तुलना चंद्रमा से हो रही है, यानी कि चेहरा चंद्रमा के समान है। तो चेहरे की तुलना हो रही है किससे? चंद्रमा से। यानी कि चांद सा सुंदर चेहरा, चेहरे की तुलना चांद से। तो ये क्या हो जाएगा? उपमेय। जिसकी तुलना होती है वह उपमेय, जिससे होती है वह उपमा, उपमान। उपमान और वाचक शब्द सासी से, और समान धर्म क्या होगा? सुंदर। यानी कि समान धर्म जो इन दोनों में समान हो। यानी कि चांद सा सुंदर चेहरा, समान क्या है? सुंदरता। यानी कि चेहरे की सुंदरता और चांद की सुंदरता समान है। जो समान होगा वह समान धर्म, यानी कि सुंदरता। वाचक शब्द सा, सी, से, सरिस, समान आदि। और जिसकी तुलना हो वह, जिसकी तुलना हो उपमेय, और जिससे हो वह उपमान। तो यानी कि जिसकी तुलना हो रही है वह चेहरा है, और किससे हो रही है? चांद से।
और जो ये चारों में होता है वह पूर्ण उपमान होता है। जैसे उदाहरण समझे, राम सीता से सुंदर है। राम सीता से सुंदर है। तो राम सीता से सुंदर है, राम की तुलना हो, सीता की तुलना राम से या राम की तुलना सीता से? राम सीता से सुंदर है, सीता से यानी कि सीता से तुलना हो रही है राम की। तो राम सीता से सुंदर है, वाचक शब्द आ गया, उपमेय आ गया, उपमान आ गया और समान धर्म आ गया। तो यहाँ पर ये चारों आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूर्णतः उपमान। उपमा होगा। तो जहाँ पर ये चारों होते हैं वह पूर्ण उपमा होता है, और वहाँ जहाँ ये चारों नहीं होते वो क्या होता है, तो उपमा होता है। तो जैसे चांद सा सुंदर चेहरा राम सीता से सुंदर है, और जैसे मुख सूर्य के समान है, यानी कि मुख की तुलना सूर्य से हो रही है, वाचक शब्द आ गया, समान धर्म आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, मुख सूर्य के समान है, समान है। पर यहाँ पर चारों चीज़ नहीं आई, यानी कि मुख सूर्य के समान है, वाचक शब्द नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा। लुप्त उपमा, जहाँ ये चारों हो वहाँ तो चारों नहीं होती, वहाँ लुप्त उपमा, यानी कि चारों होती हैं तो पूर्ण उपमा, और चारों नहीं होती वह लुप्त उपमा। परंतु ये होता कि मुख सूर्य के समान तेज है, तब क्या होता, क्योंकि यहाँ पर चारों चीज आ गई, उपमेय आ गया, उपमान आ गया, वाचक शब्द आ गया और समान धर्म आ गया। तो ये क्या होता, तब ये होता पूर्ण उपमा। अब ये होता पूर्ण उपमा। अब यहाँ क्या है, मुख सूर्य के समान है, क्योंकि यहाँ पर चारों उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म चारों होने चाहिए, यहाँ पर चारों नहीं है। तो यहाँ पर लुप्त उपमा, और जहाँ पर चारों होते हैं वहाँ पूर्ण उपमा होता है। तो हमने स्टार्ट किया, आज हमने समझा शब्द अलंकार को, और आज हमने स्टार्ट किया अर्थ अलंकार को। अर्थ अलंकार में हम उपमा अलंकार पढ़ चुके हैं, और आगे इसमें कौन कौन से अलंकार हैं वो हम समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।